श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। एक प्रश्न आया है, ज्ञानी में और भक्त में क्या अंतर है? ज्ञानी और भक्त में क्या अंतर है? आइए इसका तात्विक व्याख्यान जानते हैं। ज्ञानी क्या है और भक्त क्या है? ज्ञानी अपने ज्ञान तत्व के द्वारा, अपने वैयाकरण के शब्दों के द्वारा, शब्द पद विन्यासों के द्वारा वो परमात्मा को पाना चाहता है, जबकि भक्त कुछ नहीं जानता, बस भगवत चरणों में भक्ति ही जानता है, उसे कोई ज्ञान नहीं, वह कुछ भी नहीं जानता। वो इतना ही जानता है कि प्रभु हमारे हैं, प्रभु का मैं हूं, बस वो हमारे हैं। वो बिल्कुल अंतर्मुखी होता है। जबकि ज्ञानी अपने ज्ञान तत्व के बल पर भगवान को पकड़ना चाहता है, और जितना ही ज्ञानी भगवान को पकड़ना चाहता है उतना ही भगवान दूर भागते हैं। तो ज्ञान के तत्व से ज्ञानी पकड़ने का प्रयास करता है, जबकि भक्त को स्वयं भगवान पकड़ने का प्रयास करते हैं। भक्तों को भगवान स्वयं पकड़ते हैं, जबकि ज्ञानी भगवान को पकड़ना चाहते हैं। क्योंकि उनके पास शब्दकोश है, शब्द पद विन्यास है, तात्विक व्याख्या है। वो ज्ञानी हैं, अपने ज्ञान के बल पर परमात्मा को पाना चाहते हैं, किंतु परमात्मा दूर भागते हैं और वो पकड़ना चाहते हैं। किंतु भक्त को स्वयं भगवान पकड़ना चाहते हैं। अगर ज्ञानी से कोई त्रुटि हो जाए, भगवान क्षमा नहीं करते, जबकि भक्तों से त्रुटि हो जाए तो भगवान आकर के राह बताते हैं, स्वयं बताते हैं और कहते हैं कि मेरे प्यारे भक्त ऐसा कर। ज्ञानी चल करके भगवान के पास जाता है, ज्ञानी चल करके प्रयास करके बार बार भगवान के पास जाना चाहता है, जबकि भक्त के पास भगवान स्वयं चल करके आते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की। जबकि भक्त के पास भगवान स्वयं आना चाहते हैं। अरे ज्ञानी क्या है, भक्त क्या है? तो हमारे विद्वानों मनीषियों ने बताया कि ज्ञानी अर्थात बंदर के बच्चे के समान ज्ञानी होता है, जबकि भक्त बिल्ली के बच्चे के समान होता है। ज्ञानी बंदर के बच्चे के समान होता है, ज्ञानी बंदर के बच्चे के समान होता है, जबकि भक्त बिल्ली के बच्चे के समान होता है। बंदर और बिल्ली के दोनों बच्चों में क्या अंतर है? देखें, बंदर अपने बच्चे को नहीं पकड़ता, बंदर कदापि अपने बच्चे को नहीं पकड़ता। वो यद्यपि कूदता है, फानता है, इस डाली से उस डाली और सब जाता है, लेकिन उसके बच्चे का काम है उसको पकड़े रहना। बच्चा अगर नहीं सावधानी पूर्वक पकड़ा तो फिर बंदर का साथ छूट सकता है, खतरा हो सकती है।
जबकि बिल्ली अपने बच्चे को स्वयं पकड़ती है। बिल्ली अपने बच्चे को स्वयं पकड़ती है, अपने मुख के जबड़ों में पकड़ती है, बच्चा नहीं पकड़ता। बिल्ली जहां भी लेकर जाना हो, जो कुछ भी सिखाना हो, अपने जबड़े में, अपने दांतों में अपने बच्चे को सुरक्षित तरीके से दबा कर लेकर जाती है। बस ज्ञानी और भक्त में यही अंतर है। बंदर के बच्चे के समान वो बंदर जो है अपने बच्चे को पकड़ता नहीं, बंदर के बच्चे को स्वयं अपने माता पिता को पकड़ना पड़ता है। वैसे ही भगवान ज्ञानी को यथाशीघ्र नहीं प्राप्त होते, इसके लिए ज्ञानी को बहुत परिश्रम करने पड़ते हैं, बहुत तत्व से जानना पड़ता है। जबकि भक्त के सामने भगवान स्वयं चलकर आते हैं और भक्त को राह भी बताते हैं और दिखाते भी हैं। वाल्मीकि का प्रसंग आपने सुना होगा। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं प्रभु श्री राम कि हे गुरुदेव, कृपा करके यह बताइए कि मैं रात को कहाँ ठहरूं, इस वन में, इस कानन में, इस जंगल में मेरे ठहरने का समुचित स्थान कहाँ है जहां मैं सुखपूर्वक रह सकूंगा। तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि अरे राम मुझसे कहते हो, पूछे हूँ कि रहूं कहो, मैं पूछत सकुचाऊं, कहन हो ता देहु कही, तुम्हें दिखाऊं ठाऊं। राम, आप सब कुछ जानने वाले हैं, सब कुछ जानते हैं, फिर भी हमसे रास्ता पूछते हैं। अरे यह तो बता दो राम कि किस स्थान पर कहां तुम कब नहीं हो, तो मैं तुम्हें रास्ता बताऊं। फिर भी अगर पूछते हो तो मैं आपको रास्ता बताता हूं, इसी रास्ते से चले जाओ और वहां तुम्हारे रहने के लिए सुंदर सा स्थान है। तो भक्त भक्त से भगवान पूछते हैं कि कहाँ रहूं, कहाँ जाऊं, भक्त बताता है। जबकि ज्ञानी को अपने ज्ञान का अहंकार है, इसलिए शीघ्र ही भगवान ज्ञानी को प्राप्त नहीं होते। ज्ञानी से कोई भी गलती हो जाए तो भगवान जल्दी क्षमा नहीं करते, और भक्त को भगवान सब कुछ भुला देते हैं और भक्त के पास स्वयं चले आते हैं। ज्ञानी और भक्त में बस यही अंतर है कि ज्ञानी से पहले भगवान भक्त को मिलते हैं और भक्त के बाद ज्ञानी को प्राप्त होते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।